हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे डेली ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। तो आपने देखा होगा मैं डेली सत्संग में जा रही हूँ, सत्संग की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी का चोला दिखाती हूँ, गुरुजी की स्वागत की तैयारी कैसे किए थे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारी संगत आती है, जो भी गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है वो सारी चीज़ें वो लोग बताते हैं। तो आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि रघुवीर अंकल खुद उनके सेवा करते थे गुरुजी के। उन्होंने खुद अपने मुंह से गुरुजी की जो भी सेवा है गुरुजी के बारे में उनको ब्लेस किया है, कैसे गुरुजी थे सब कुछ बताया था। तो कल वाला ब्लॉग जरूर जाके देखना, आपको सारे डिटेल्स उसमें पता लग जाएगी। तो अभी मैं जा रही हूँ एक सत्संग में, तो चलो चलते हैं। तो मैंने कहा चलो आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। आज मुझे सेवा है गुरुजी की, तो चलते मुझे क्या सेवा मिलती क्या और क्या क्या करना है मुझे आज वीडियो में पता लगने वाला है। तो चलो चलते, आज आपके साथ बहुत सत्संग भी शेयर करने वाली हूँ। तो वहाँ पे गुरुजी का चोला कैसे होगा, फूलों से कैसे सजाएंगे, गुरुजी की स्वागत की तैयारी कैसे करेंगे, वो आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चलो चलते ही दिखाती हूँ वीडियो में आगे। एंजॉय दिस वीडियो। मैं आ चुकी अपनी सोसाइटी के बाहर और अभी मैं जाऊँगी शेयरिंग से ही, क्योंकि पास में ही मुझे जाना है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे थोड़ी सी सेवा दे रहे और मुझे सत्संग में इनवाइट किया है। तो चलो अभी चलते हैं। अभी सीधा आपको मैं दिखाने वाली हूँ लोकेशन पे, क्योंकि पास में ही है। तो मैंने कहा सीधे आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे हम लोग खुद जाके चोला वगैरह लगाने वाले गुरुजी का और फूलों से सजाने वाले हैं। तो वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे। तो अभी मैं रोड क्रॉस करने वाली हूँ, फिर मुझे रोड क्रॉस करके जाना है कि उस पार जाना है। वहाँ पे मुझे रिक्शा मिल जाएगा शेयरिंग वाला। तो ये मेन रोड है हमारे यहाँ का और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे यहीं पे मेन रोड पे आना पड़ता है। तो करते अभी रोड क्रॉस, हर जो भी मुझे शेयरिंग मिलेगा उससे मैं चलूँगी। एक प्लेस में पहुँच चुकी हूँ, लेकिन एक गांव है, ये गांव में है सोसाइटी जहाँ भी मैं आई हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अंदर था, जो भी था अभी मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो में, पता लग जाएगा। रोड से भी काफ़ी दूर है, पहुँच चुकी हूँ, इतना अंदर था और पैदल पैदल चल के आ चुकी हूँ। तो अभी फूल वगैरह तोड़ेंगे। अभी दरबार फूलों से सजाएंगे तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने दरबार लगा दिया है गुरुजी का और गुरुजी का चोला भी लग चुका है। देखो काफ़ी सुंदर चोला था, गुरुजी के स्वरूप भी काफ़ी अच्छे और यहाँ पे हमने फूलों से सजा दिया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, दरबार हमारा लग चुका है। तो और भी आपको दिखाती हूँ, बहुत सारी जगह पे फूलों से सजाया हुआ है। काफ़ी अच्छा आज वाला दरबार लगा था गुरुजी का और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो देखिए आगे। तो गाइस आपने देखा गुरुजी का दरबार लग चुका है और अभी सत्संग की तैयारी हो चुकी है। तो अभी सत्संग होगा शुरू, तो आपको दिखाते वीडियो में। एंजॉय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी गुरु जी की आरती हो चुकी है, तो ये आंटी अभी सबको आरती देंगे। तो चलो गाइस अभी देख लीजिए, बाकी सारे लोग अपना सत्संग सुनाएंगे। मोदी आंटी शुक्राना करेंगी गुरु महाराज का, संगत का, और एक या 2 या 3 या जितना इनका गुरु जी आज्ञा दें सत्संग सुनाएंगे निधि आंटी। उसके बाद संगत जी आप लोग भी प्लीज अपना सत्संग शेयर कीजिए। यू मोस्ट वेलकम टू शेयर योर सत्संग। मतलब मैं गुरुजी से जुड़ी थी 2019 से, और जोड़ने वाले आंटी मुझे ये बैठे हुए सारा श्रेय इनको जाता है। और आंटी मुझे बहुत बोलती थी, बेटा तो इतना पूजा पाठ करती है, गुरु जरूर होने चाहिए, गुरु जरूर होने चाहिए, गुरु बिना गति नहीं है। तो जो भी है आंटी को क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने ही वो ही घर गुरुजी को मेरे घर लेकर आई थी। सबसे पहले उन्हीं के द्वारा गुरुजी मेरे घर में विराजमान हुए थे। गुरुजी का पहला स्वरूप, चरण स्वरूप, पेंडेंट स्वरूप, सब कुछ मुझे गुरुजी आंटी ने लाकर दिया था। और जबकि आंटी ये वाले गुरुजी को नहीं मानती हैं, नंगली दरबार वाले गुरुजी को मानती हैं आंटी। और गुरुजी इनके द्वारा मेरे घर पर आए थे, और जब से ही गुरुजी ने बहुत मेहर बनाई हुई है। बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आई है लाइफ में बहुत कुछ देखा है मैंने। गुरुजी कहते हैं मैं अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, तो उन्होंने सच में मुझे नींबू की तरह निचोड़ा है। आई एम लिटिल नर्वस, सॉरी संगत जी। तो अभी 1 साल पहले गुरुजी ने मुझे पार्लर ब्लेस किया था अपने बर्थडे के दिन 7 जुलाई को। और अभी मैं 1 साल से किराए पे रह रही थी, रेंट पे। और गुरुजी मुझे बहुत टाइम से मतलब मैसेज मिल रहे थे मुझे गुरुजी से कि मैं तुझे घर ब्लेस करने वाला हूँ, मैं तुझे घर ब्लेस करने वाला हूँ, मैं तुझे, बहुत मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी हैं उसके। तो मैं बोलती थी गुरुजी अभी कैसे हो सकता है, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन गुरुजी के यहाँ इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने मतलब मुझे घर ब्लेस किया है, अचानक से ही सब कुछ हो गया। थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी बोल रहे थे कि जब नया घर ब्लेस करूंगा, मतलब पंजाबी में बोल रहे थे वो, तो मैं हिंदी में बता रही हूँ कि जब मैं घर ब्लेस करूंगा तो घर में सत्संग कराना। तो गुरुजी की मर्जी है। और मैंने उनसे बोला था, मतलब मुझे नहीं आइडिया था कैसे सत्संग कराना है, क्या करना है। मैं शिफ्ट तो करके थी, मैंने फिर मेरी एक फ्रेंड रहती है कनाडा में, मेरी उससे बात हो रही थी, तो वो अपना कुछ सत्संग शेयर कर रही थी मेरे साथ। तो मैंने उसको बोला कि मुझे भी सत्संग तो कराना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे कराऊं, मतलब मुझे नहीं पता क्या करना है। तो उसने वहां से मुझे एक संगत आंटी से कनेक्ट कराया। आंटी यहीं पे बैठे हैं। फिर उन्होंने मुझे कमल अंकल जी का नंबर दिया, कमल अंकल जी ने कॉन्टेक्ट कराया, वो फिर घर पे आए, सब देखा, सब कुछ अरेंजमेंट कमल अंकल जी ने कराया है। थैंक यू अंकल जी आपका भी। और मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी कराना तो आप ही है, मैं तो कौन ही होती हूँ कराने वाली, क्योंकि सब कुछ तो आप ही करते हैं, तो आप ही कराओगे जो कराना है। और गुरुजी कैसे रास्ता बनाते हैं, क्या करते हैं, उनकी माया वही जाने। और अभी मैं 2 दिन पहले का ही सत्संग बताती हूँ। मेरा सैलून है संगत जी, तो मैं अपने पार्लर से निकली थी, मेरा किसी का फोन आ गया, मुझे किसी का फोन आ गया, सॉरी। तो फोन आया तो मैंने ना अपना जो पर्स है, मैं ऐसे डिक्की में मैं स्कूटी चलाती हूँ तो डिक्की में रख के लाती हूँ, तो मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने वो बैग था मेरा पार्लर का, एक कपड़ों वाला बैग था, उसके ऊपर मैंने स्कूटी के आगे रख दिया वो बैग। और जैसे मैं फोन रख के मैं बैग डिक्की में रखना भूल गई, और मैं स्कूटी स्टार्ट करके आ गई, और मेरा पर्स वहीं पे गिर गया। मतलब मैं जैसे ही गेट क्रॉस किया वहां से गिर गया। मैं यहाँ पर आ गई, पूरा एसीटी तक आ गई थी। और फिर मैंने सब्जी वाले के पास रोका, देखा तो मेरा बैग ही नहीं है। और मैं तो घबरा गई, रोने भी लगी, आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता, अब मेरा बैग ढूंढ के दो, आपका 2 दिन बाद सत्संग है, सारे पैसे, सारे मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेरे सारे वो आधार कार्ड, सब कुछ उसी के अंदर है, पैन कार्ड वगैरह। क्योंकि जब घर लिया था तो पैन कार्ड, आधार कार्ड सब साथ में रखे हुए थे मैंने, वैसे तो मैं घर पर ही रखती हूँ, पर उस दिन उसी में थे।
और मैं मंत्र जाप करते हुए जा रही हूँ, फिर मुझे किसी का फोन आया कि आप निधि मैम बोल रहे हैं। मैं हाँ जी बोल रही हूँ। कहते आपका कोई बैग गुम है? मैं हाँ जी मेरा बैग गुम है। कहते आप यहाँ पर आ जाओ और अपना बैग ले जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं वहां पर गई तो मेरे बैग में सब कुछ एज इट इज था, कुछ भी नहीं निकला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ब्लेस किया है गुरु जी ने मुझे, बहुत ड्रीम दर्शन देते हैं। एक बार गुरु जी ने मुझे मतलब समुद्र में गुरु जी बैठे हुए हैं और उनके सामने मैं भी बैठी हुई हूँ, बिल्कुल ब्लू कलर का पानी है उसके ऊपर। गुरुजी ने मुझे प्यार से, बड़े प्यार से हक किया, जैसे बिल्कुल एक बाप अपनी बेटी को हक करता है, प्यार करता है, वैसे बिल्कुल लाड लड़ाते हैं गुरुजी। और बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी मुझे सब कुछ, मतलब कभी ड्रीम दर्शन में आके कुछ बता जाते हैं, कभी कुछ मतलब कभी मैसेज के थ्रू। अभी तो मुझे यही सब कुछ सत्संग याद आ रहे हैं, अभी ज्यादा कुछ, अभी थोड़ा सा मैं नर्वस भी हो रही हूँ। वैसे तो मैं दिन कभी भी गुणगान करती रहती हूँ गुरुजी का, आंटी जी को पता है, लेकिन गुरुजी करती रहती हूँ हमेशा। बट अभी मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सभी का आने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना करते हैं गुरु महाराज का हर वक्त, और आपका शुक्राना पूरी टीम की तरफ से मैं करता हूँ कि आपने सेवा का मौका भी हम सबको, गुरु महाराज का बड़ा शुक्राना कि उन्होंने सेवा बख्शी हुई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, और आपका भी आंटी बहुत बहुत शुक्राना सेवा देने का। मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, गुरुजी ने कनेक्ट किया है। आंटी सब गुरु जी की लीला है, कब किसको किससे कहाँ कैसे मिलाना है वो सब उनको पता है। आंटी का जहाँ तक ताल्लुक है, देखो आंटी को गुरु जी ने हमेशा कहा है कि जो आपको बड़े मंदिर लेके आएगा, नई संगत को जोड़ेगा, जो भी नई संगत को जोड़ता है ना गुरु जी से, गुरु जी उसको सबसे ज्यादा ब्लेस करते हैं, सबसे पहले करते हैं। आंटी का बड़ा शुक्राना कि आंटी ने आपको गुरु जी से जुड़वाया। ऐसे ही जुड़वाते हैं गुरु जी किसी न किसी के थ्रू। और संगत जी ऐसा है कि जहां तक आंटी ने बोला कि गुरु जी ने बड़ी परीक्षा ली है और बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, बड़ी डिफिकल्टीज देखी आंटी ने, तो संगत जी सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने जब जन्म ले लिया ना, धरती पे आ गए, तो दुख तो हमारे साथ है, ये मान के चलना। और हम तो इंसान है, हमारे तो कोई औकात नहीं है। जब गुरु महाराज चोला लेके आए थे ना इंसान के रूप में, तो तकलीफें तो मेरे गुरु ने भी बड़ी सही है। अगर ना आपको बताओ तो पुरानी संगत से पूछ लेना, जो गुरु जी की पुरानी संगतें हैं उनसे पूछिएगा, कभी बैठिए उनके साथ और सुनिए उनके बारे में, सत्संग सुनिए गुरु जी की। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो बता दीजिएगा। जब एक परमात्मा तक ने तकलीफें सही है तो हमारी तो औकात ही नहीं है। तो तकलीफें तो हमने सहनी है, लेकिन उन तकलीफों को सहने की शक्ति, उन तकलीफों से निकलने का रास्ता वो सिर्फ यही दे सकते हैं और किसी के पास नहीं है। बड़े बड़भागी हो आप लोग, बड़े किस्मत वाले हो कि आपको गुरुजी ने 2-2.5 घंटा अपने चरणों में बैठा के रखा हुआ है। साक्षात गुरुजी विराजमान है गद्दी के ऊपर, वो बैठे हुए हैं। और हम सब इतनी किस्मत वाले, इतने ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी के चरणों में बैठे हैं। आप ये सोचो कितनी दुनिया है, कितने लोग हैं जो आना चाह रहे हैं गुरुजी के बड़े मंदिर, आना चाह रहे हैं सत्संग में, लेकिन आ नहीं पाते। ऐसा नहीं कि खाली आप ही लोगों ने इनविटेशन देखा है, बड़ी संगत ने इनविटेशन देखा है, बड़ों का मन हुआ है कि जी मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, प्रोग्राम बनाया है, लेकिन आ नहीं हुआ है क्योंकि उनकी अभी रजा नहीं है, उनकी परमिशन नहीं है। और आप कितनी किस्मत वाले हो कि महाराज ने आपको ब्लेस करने के लिए यहाँ बुलाया है। और हम लोग कितने नालायक हैं, हम कहते हैं यार हमारे को ये नहीं मिला, हमारे को वो नहीं मिला। कहने ना सियाटे हर मिले रोते सानू नहीं मिले, सानू वो नहीं मिले। आपने अभी व्याख्या सुनी, व्याख्या में आपने सुना क्या कह रहे थे उन्होंने, ध्यान से अगर आपने सुना, उन्होंने कहा था कि आज तो 25 साल पहले सोचो तुसी की सी, आज कितने पहुंच गए हो। 25 साल पहले आप क्या थे और आज कहाँ हो, डिफरेंस है वो।
और हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये काम किया शुरू, मैंने वो किया, मैंने ये मेहनत की, वो मेहनत की। नालायक, हमने कुछ नहीं किया। ये तो उनकी कृपा है तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। उनकी कृपा है, उन्होंने ब्लेस किया तो हम लोग इतनी तरक्कियां ले लेके यहाँ तक पहुंचे हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते थे। यकीन कीजिए हमारे तो इतने भी बस की नहीं है कि हम अपना सांस अंदर ले सकें और बाहर छोड़ सकें, वो भी उन्हीं की रजा है तो हम कर पा रहे हैं। इसलिए जुड़े रहिए गुरु महाराज से। आप लोग सभी से दरख्वास्त है, गुरु जी के यहाँ जाएं। बड़े सारे लोग हैं वो कहते हैं कि यार टाइम ही नहीं मिल रहा, जाना चाहता हूँ, टाइम नहीं मिल रहा, गुरु जी कुछ कर दे नहीं है, गुरु जी कुछ कर दे नहीं है। 10 साल हो गए गुरु जी के पास जाते हुए, गुरु जी कुछ करते नहीं। आपका जो वक्त आएगा ना, तब वो कैसे करेंगे वो आपको पता मिल जाएगा। गुरु से जुड़ने की एक खासियत है। आपको जब आंटी ने जैसे बोला कि नींबू की तरह निचोड़ते हैं, शी इज राइट, दिस इज ट्रू, क्यों ऐसे करते हैं, परीक्षा पूरी लेते हैं। लेकिन जब आपको वो निचोड़ते हैं, जब आपको परीक्षा लेते हैं, तो आपको बहुत ही बुरे हालात में पहुंच जाते हैं। लेकिन उस बुरे हालात से कोई दुनिया की ताकत धीरे निकाल ले। और गुरुजी ऐसे सेकंडों के अंदर आपको निकाल के ले जाते हैं कि आप खुद हैरान रह जाते हैं कि हुआ क्या है चमत्कार। बड़े बड़े केस है संगत जी, पुराने संगत से आप सुनिए, बड़े बड़े ऐसे केसेस हैं जिनका उम्मीद ही नहीं थी। बहुत सारे ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, कैसे कैंसर पेशेंट नाम बोला मैंने, एग्जांपल दिया खाली, ऐसे बहुत सारे हैं। गुरुजी ने ब्लेस किया और सेकंडों में उनकी तबीयतें ठीक हो गई, सेकंडों में। जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि जी ये बचेंगे ही नहीं, इनकी लाइफ खत्म है, कुछ घंटों के मेहमान है, उनको कई कई सालों के लिए ब्लेस किया गुरुजी ने। लेकिन ये ध्यान रखिए संगत है कि गुरुजी ब्लेस करते हैं कि ये नहीं कि आप लोग अमर हो जाएंगे। गुरुजी ने खुद कहा कि अमर तो गुरुजी भी नहीं हुए ना, चोले में शरीर में छोड़ना पड़ा ना उनको, तो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जी मेरे कोई पेरेंट्स हैं या कोई बुजुर्ग हैं, वो बीमार है, गुरुजी ब्लेस कर दो, गुरुजी ने कर दिया तो गुरुजी बड़े अच्छे हैं। जो गुरुजी ने नहीं किया तो गुरुजी खराब हो गए। हमारे आते हैं, ऐसा नहीं है, जो आया उसको जाना तो है ही है, ठीक है ना। बल्कि हाथ जोड़िए गुरु महाराज से कि जितना टाइम रखा है गुरुजी हमें तकलीफों से, सरदर्दियों से, सरदर्दियां कहने ना जो रोज निकलना होती है, सरदर्दियां बहुत तो बचा के रखा महाराज। और के संगत जी अपना सत्संग शेयर करना चाहेंगे। गुरुजी ने खुद कहा कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण है, सत्संग सुनने वाले का भी। संगत जी 98% लोगों को मैं बताना चाहूँ, 98% लोग हमारे दुनिया में ना ऐसे हैं जो गुरु से जुड़े हैं, लेकिन उस संगत की बात करूं जो जुड़े हुए हैं, जो जुड़ी हुई संगत है गुरुजी वाली, उसके अंदर भी 98% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सत्संग होता क्या है। 98% लोग कहते हैं कि सत्संग वही है जो 5 बजे शुरू हुआ, शब्द गुरबाणी चली, म्यूजिक लग गया, चलो जी सुनते रहो, वही है। कख नहीं पता लोगों को। गुरु महाराज जी ने जो सत्संग की रूपरेखा बनवाई थी, जो सत्संग शुरू करवाए थे, उसके अंदर जो सत्संग पार्ट है, जो सार है, जो नाम सत्संग दिया गया, वो पार्ट वो है जो अब हो रहा है। जो आरती के बाद जो बोलने वाला है सत्संग, जिसमें गुरु जी के द्वारा किए हुए कल्याणों का बताया जाता है, गुरु जी का बखान किया जाता है, इसे कहते हैं सत्संग। असली जो कल्याण है ना आपके, जो होने, जो आपका कोई भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है, उसका जो आंसर है वो इसी सत्संग में मिलना है आपको। ध्यान से सुनेंगे तो आपको अभी शायद कईयों को तो अभी बैठे बैठे आंसर मिल जाते हैं। कई कहते हैं यार मैं बड़ा परेशान था, अंकल ने सत्संग सुनाया, आंटी ने सत्संग सुनाया, यार मेरा टेंशन में था, आंसर दे दिया उन्होंने उसी में गुरुजी ने। कईयों को अभी नहीं पता लगता, घर जाके पता लगता है। तो जिसका जब वक्त आता है तब पता लगता है। इसलिए गुरुजी ने कहा सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है।
तो प्लीज सत्संग जरूर शेयर किया कीजिए। आंटी आ जाओ। नहीं आगे नहीं खुलेगी अभी। कोई बात नहीं, आंटी आओ, क्या बात है, आ जाओ आंटी आ जाओ। जरूर जो है बहुत ब्लेस्ड होती है। गुरुजी महाराज बुलाते हैं तो ही हम आते हैं मीन्स ना, और शुक्राना ही शुक्राना है प्यारे प्यारे गुरुजी का। और सच में गुरुजी महाराज जो है ना जिंदगी बदल देते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। मैं तो आज वो शब्द चला था भजन, जे तुसी न फड़ देवा असा रुल जाना सी, सानू किथे न लभदी था असा रुल जाना सी। तो ये लाइन ना मेरी लाइफ पर तो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, क्योंकि ना ही मेरे पास लाइफ थी और बहुत चीजें जो गुरुजी ने बदल दी। गुरुजी महाराज जो है ना हमारे लिखे को बदल देते हैं और मुझे बताते भी थे कि ये होना था, तेरी पूरी पिक्चर मैंने बदल दी है देख। और अब मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी कि कितनी कृपा गुरुजी ने करी है, और शॉर्ट में सुनाऊंगी और ये बताना चाहूंगी कि सच में परमात्मा है हमारे गुरुजी, तीनों लोगों के स्वामी है। मीन्स ना हर मुश्किल से बाहर निकाल देते हैं और इनके लिए इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, सब कुछ एक सेकंड में बदल के रख देते हैं। मैं जब गुरुजी से कनेक्ट हुई थी तो मीन्स मैं बिल्कुल लिक्विड पर आ गई थी एक टाइम पर, और मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और मुझे गुरुजी की कॉलिंग इतनी ज्यादा आती थी कि मेरे को लगता था कि पता नहीं कौन है गुरुजी, ना सुनने को बार बार मिलता है। जब हमारा राइट टाइम आता है ना तो गुरुजी अपने आप खींच लेते हैं और गुरुजी को पता होता है कि अब मैं ही संभाल सकता हूँ इसको। तो अचानक से हम 10 दिन बॉम्बे घूमकर आए और मैं बिल्कुल लिक्विड पे आ गई थी। और 1.5 साल तक जो मैंने टाइम देखा वो मैं सोच नहीं सकती थी कि बिल्कुल मैं सॉलिड फूड नहीं स्वेलो कर सकती थी। और गुरुजी का पहला ही सत्संग था जो मैंने अटेंड किया, और मेरे पास लंगर प्रसाद आया और मेरी मम्मी ने बोला कि ये नहीं खा पाएगी। तो एक आंटी ने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला कि यहाँ तक पहुंच गए ना, अभी आपको खाकर दिखाएगी। और मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी कि गुरुजी आप हो इतने पावरफुल कि आप मुझे ठीक कर सकते हो। मतलब 1.5 साल तक मैं नहीं खा पाई कुछ भी, अगर आप में शक्ति है तो आप बताओ। और इतने हार्ड रोटी प्रसाद गुरुजी ने भेजे जिसे देख करके मुझे लगा ये तो मैं खा ही नहीं पाऊंगी। और अनबिलीवेबल, मुझे पता ही नहीं मैंने कैसे खा लिए दोनों रोटी प्रसाद, और मुझे पता लग गया कि यहाँ पर बहुत बड़ी शक्ति बैठी है। क्योंकि उस टाइम पर ना ये सूक्ष्म दर्शन भी नहीं होते थे। जब हम गुरुजी से कहते हैं ना कि गुरुजी आप अपने दर्शन दो, तो गुरुजी महाराज कराते हैं। फिर शिव जी के दर्शन, गणेश जी के दर्शन, तो मांगने पर दर्शन मांगते हैं तो गुरुजी दर्शन भी करवाते और बता देते कि हाँ मैं बैठा हूँ मीन्स ना। तो मैंने गुरुजी को यही बोला। उसके बाद मुझे ये था कि मैं इनको जानना चाहती हूँ, ये बहुत बड़ी शक्ति है जो 1.5 साल तक डॉक्टर्स नहीं कर पाए, वो इन्होंने मीन्स ना कैसे करके दिखा दिया। तो गुरुजी ने मीन्स ना क्या किया कि पहले तो मैंने इनके बारे में सारे सत्संग रीड करे, और वो गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि गुरुजी की कृपा के बिना ना हम गुरुजी के सत्संग भी नहीं सुन सकते। गुरुजी ही सुनवाते हैं, गुरुजी ही कनेक्ट करते हैं, गुरुजी ही बुलाते हैं और ब्लेस करते हैं। तो सारी प्लानिंग गुरुजी की होती है। और जब मैंने इनके सत्संग सुने तो मैं बहुत रोते हुए निकली कि ये तो परमात्मा है, ये तो साक्षात शिव जी हैं जो ह्यूमन फॉर्म में आए। जैसे राम जी आए, कृष्ण जी आए, तो इस बार शिव जी आए और उन्होंने चोला छोड़ा, लेकिन वो गए नहीं, क्योंकि उनको पता था हमें बहुत जरूरत है इनकी, और यही जो है हमें हर प्रॉब्लम में से निकाल सकते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद क्या था कि मुझे ये था कि मुझे इनसे प्यार नहीं होता था, मेरे ना दिल में नहीं बैठते थे गुरुजी। मेरे को लगता था, और जो मेरे मन में होता है ना, मेरे को ये पता था उस टाइम पर कि गुरुजी का स्वरूप साक्षात गुरुजी है, इस जो बात करो ये सुनते हैं। तो मैंने ना गुरुजी को बोला ऐसे स्वरूप के आगे कि गुरुजी मेरे को ना आपसे कोई प्यार नहीं होता, मैं आपकी ना पूजा ऊपर ऊपर से करती हूँ, मेरे दिल में आप नहीं हो। वो सारे भगवान तो नाराज हो जाएंगे जो अब तक मेरे साथ थे, वो कहेंगे ये अपना ही गुरुजी इसने बना लिया, मैं तो भूल गई। तो जो मेरे दिल में था मैंने गुरुजी को बोला। तो गुरुजी ने एकदम से मुझे ना बहुत ओम दर्शन दिए हर जगह पर। मैं गुरुजी का स्वरूप देखती थी तो मुझे ओम ही ओम नजर आते, फ्लोर पे हर जगह। तो मेरे को हैरानी हुई कि मुझे ओम क्यों नजर आ रहे हैं।
और फिर उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे स्वरूप के आगे खड़ा किया और मेरी आईज जो है, मेरी आईज बिल्कुल ब्लॉक कर दी गई, मैं अपनी पलकें नहीं झपक पा रही थी चाह कर भी। और गुरुजी ने पहला दर्शन दिया अपने फोरहेड पर हाथ शिव जी और पार्वती माता का, और वो देखते देखते बने गुरु नानक देव जी, देखते देखते बने हनुमान जी, और देखते देखते बने हमारे फैमिली गुरु सीताराम बाबा जी। और एक इतनी क्लियर साउंड आई जिससे मैं डर भी गई, मेरे को लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो साउंड थी कि हुन पता लग गया मैं कौन हाँ, सब कुछ मैं ही हाँ, सब कुछ मेरे अंदर ही हैगा, होर जान नहीं मैनू ते शिव पुराण पढ़। उस टाइम पर तो मैं डर गई, मुझे लगा मेरी बात को कौन विश्वास करेगा, लेकिन मेरे को था कि गुरुजी की आवाज है और गुरुजी ने मुझे बोला है कि शिव पुराण पढ़। लेकिन मुझे लगा कोई मानेगा नहीं मेरी बात को। और नेक्स्ट डे मैं ना वैसे ही नॉर्मल मंदिर का सामान कुछ लेने गई तो उन्होंने मेरे आगे शिव पुराण रख दिया। तो मैं बहुत हैरान हुई, मैंने उनको बोला कि मैंने तो आपसे शिव पुराण नहीं मांगा, और वो भी हैरान हुए। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी अंग संग होते हैं और इस तरीके से गाइड करते हैं हमें, और मैं इनको जानना चाहती हूँ तो मुझे सारे आंसर शिव पुराण में ही मिलेंगे। तो मेरे बर्थडे पर गुरुजी ने ब्लेस की शिव पुराण और मुझे सारे आंसर्स मिले कि शिव जी जो है वो क्रिएटर है यूनिवर्स के। जब कुछ भी नहीं था तो शिव जी भगवान ही थे और उन्होंने ही सारी सृष्टि की रचना की है, मीन्स। और उन्होंने ब्रह्मा जी को क्रिएट किया कि आप सृष्टि की रचना करो, विष्णु भगवान को बोला कि आप पालन करेंगे, महेश जी को बोला कि आप सबका संहार करेंगे सृष्टि का। और ओम क्यों दिखता था वो भी आंसर गुरुजी ने दिया कि अ मीन्स ब्रह्मा जी, उ मीन्स विष्णु भगवान और म मीन्स महेश जी, तीनों का समावेश है ओम में। और जब सृष्टि की रचना होनी थी मीन्स ना, जो पहली साउंड थी वो ओम ही थी। और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में, तो कई संगत ने बताया कि जब गुरुजी बैठे होते थे तो उनके अंदर से अपने आप ऐसे साउंड आती थी ओम ओम। तो वो भी मतलब गुरुजी ने हर तरीके से प्रूव कर दिया कि वो साक्षात परमात्मा है और हम सबके लिए आए हैं। और जैसा मैंने कल भी सुना है, शुक्राना गुरुजी, सत्संग गुरुजी अपने आप ही बुलाते हैं। और गुरुजी ने बताया कि जब वो आना चाह रहे थे धरती पर तो मीन्स ना सबने बोला, सभी देवी देवताओं ने बोला कि आप प्रभु धरती पर जा रहे हो तो इन सबका तो कल्याण हो जाएगा, ये सब तर जाएंगे। लेकिन गुरुजी की कृपा के बिना हम गुरुजी को जान भी नहीं सकते। गुरुजी ने कहा कि ये इतने ज्यादा फंसे हैं कि ये मेरे को जान ही नहीं पाएंगे, ये मोह माया से निकल ही नहीं पाएंगे, मीन्स ना इतने ज्यादा ये फंसे हुए हैं। तो गुरुजी महाराज खुद आए हम सबको ब्लेस करने के लिए। अब मैं जैसे लिक्विड पढ़ती तो पहले गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस करी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि तूने अमृत वेला उठना ही उठना है। मीन्स मुझे तब अमृत वेला की ताकत नहीं पता था, मुझे नाम की ताकत नहीं पता था, कुछ नहीं पता था मेरे को ना। तो गुरुजी ने कहा कि अमृत वेला उठना ही उठना है, और मेरी अपने आप नींद हो जाती थी 2 बजे 2:30 बजे। और उसके बाद मीन्स गुरुजी ने बताया मुझे कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में। मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आना था और एक अमृत वेले के दिन गुरुजी ने मुझे दिखाया ऐसे कि मेरे हस्बैंड है ही नहीं, और मैं ना रो रही हूँ और इस तरीके से ड्रीम दिखाया। और मैं ना जैसे ही ड्रीम मेरा ओवर हुआ मैं गुरुजी के पास गई, उन्होंने कहा गुरुजी आप बैठे हो ना, आपके होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने ड्रीम देखा, इतने में मेरे हस्बैंड जब उठ के आए तो कहते मेरी ना लेफ्ट आर्म में बहुत ज्यादा पेन है। मुझे तब भी नहीं पता था कि ये हार्ट से कनेक्टेड है, या गुरुजी ने जो दिखाया वो सच होगा मीन्स ना। और मैं दिल्ली में थी और कोविड का टाइम था ये। अचानक से मेरे हस्बैंड का एक दिन फोन आया कि मेरे को बहुत ज्यादा ना ऐसे है, मेरे सांस नहीं लिया जा रहा मुझसे और तुम जल्दी आ जाओ। और मैं दिल्ली में और नोएडा में मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने वहीं से गुरुजी से अरदास करी, हम सबने मंत्र जाप किया। और देखो मेरे हस्बैंड जो है मीन्स आईसीयू में, उनको लंगर प्रसाद मिला। जब मैं आईसीयू के बाहर थी तो अमृत वेले का टाइम था, मैंने कहा गुरुजी ये कैसा अमृत वेला है, ये मेरे हस्बैंड आईसीयू में और मैं बाहर हूँ। तो गुरुजी ने मास्क में ही इतनी गुलाबों की खुशबू कर दी और बता दिया कि मैं तेरे साथ हूँ मीन्स ना। और जब मेरे हस्बैंड से बात हुई तो वो मुझे कहते हैं कि ना आप विश्वास भी नहीं करोगे मैंने क्या खाया है। तो मैंने कहा क्या खाया आपने? कहते तंदूरी रोटी, चापों की सब्जी, दाल मखनी और हलवा प्रसाद, मतलब पूरी की पूरी प्लेट लंगर प्रसाद की उन तक पहुंची। वो किसी को भी मीडिएटर बना सकते हैं गुरुजी महाराज, सब कुछ वो खुद करते हैं। और गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि ना तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, करवा के और आ जा मीन्स।
तो इन्होंने बदल दिया, मतलब जो दिखाया था होना एक्चुअल में वो था, लेकिन गुरुजी ने बदल दिया। आज भी मेरे हस्बैंड बिल्कुल फिट एंड फाइन है। मेरे को बोलते थे कि आपके हस्बैंड ना स्टिक पकड़ के चला करेंगे, और वो इतने ज्यादा गुरुजी ने ब्लेस किया। मैं कहती थी गुरुजी ने आपको न्यू हार्ट ब्लेस किया, आप टेंशन फ्री रहो। अभी भी कुछ टाइम पहले कह रही थी कि मैं एक बार चेकअप करवा लूं अपना, मैंने कहा सब नॉर्मल होगा, तो सब नॉर्मल आया। तो हमने कोई परहेज नहीं किया कि घी नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, ऑयल नहीं खाना। क्यों? क्योंकि हम गुरु जी पर हमने छोड़ा है सब कुछ, और गुरु जी महाराज जी पर जब छोड़ दिया तो इनके हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे ही मैं अपने डैडी का भी सत्संग शेयर करूंगी, उनको भी गुरु जी ने लाइफ ब्लेस करी है। बहुत बार उनको प्रॉब्लम आ जाती है बार बार, लेकिन जब हम गुरु जी को अरदास करते हैं, और गुरु जी ने सिखाया है कि अगर एक भी परिवार का मेंबर मेरे से जुड़ जाता है और सत्संग में आते हैं और लंगर प्रसाद करते हैं, तो मैं बाकी घर के जितने भी मेंबर्स हैं सबको ब्लेस करता हूँ। तो और हमेशा गुरु जी ने प्रूव किया है कि मेरी फैमिली में कोई भी बीमार होता है और मैं चली जाती हूँ तो घर जाती हूँ तो वो ठीक होते हैं हमेशा। तो मेरे डैडी के साथ ऐसा हुआ कि बहुत उनकी ना कंडीशन ऐसे हो गई, मैंने डुगरी मंदिर की ना मतलब बुकिंग की हुई थी, और जैसे ही मैं जाने लगी तो मेरी मम्मी ने बोला, मेरे डैडी को ना हॉस्पिटल ले जाने लगे। तो मेरे ब्रदर्स वगैरह सबने मना किया कि डुगरी मंदिर नहीं जाना, डैडी की हालत बहुत क्रिटिकल है, तो यहीं रुको। मम्मी ने भी मुझे बोल दिया, लेकिन मेरे को पता था कि ठीक तो गुरुजी ने ही करना है, और सब गुरुजी के हाथ में है। गुरुजी अगर हुक्म करे ना, जा ऐश कर कल्याण किया, तो इंसान वैसे ही ठीक हो जाता है। मतलब इनके शब्दों में इतनी पावर्स है गुरुजी के। तो मैंने ना मम्मी को बोला कि आप मेरे को जाने दो, मैं कल आऊंगी ना डुगरी मंदिर से तो डैडी बिल्कुल ठीक होंगे, मेरे को जाने दो बस, आप ना मेरे को रोको मत। और मैं गई, और मीन्स ना गुरुजी हमेशा साथ देते हैं, शुक्राना करते हैं गुरुजी का। और मैं जब आई तो मेरे लिए गेट ही मेरे डैडी ने खोला था। तो किस कंडीशन में वो गए थे हॉस्पिटल वो भी मैंने देखा, और जिस कंडीशन में वो घर आए, मीन्स ना गुरुजी के आगे डॉक्टरी साइंस सब फेल हो जाती है, चाहे कैंसर हो, चाहे जैसी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो। गुरुजी महाराज जी का ये जो प्रसाद है, ये बहुत डिवाइन प्रसाद है, जिसमें अमृत ही अमृत है। ये देखने को लगता है, ये हमारे तन को और मन को दोनों को मीन्स ना प्योर करता है। तो हमेशा गुरुजी ने यही सिखाया मुझे, हमेशा बताया है कि मैं ही हूँ सब कुछ। ऐसे ही मैं कृष्ण भगवान जी का एक सत्संग शेयर करूंगी कि जब मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी तो हम वृंदावन बहुत जाया करते थे तब तो। अब तो गुरुजी ने बता दिया कि मैं ही हूँ, लेकिन अभी भी गुरुजी महाराज भेजते हैं दर्शन के लिए, लेकिन अब गुरुजी नजर आते हैं। तो उसका ये सत्संग है कि ना आ रहे थे गाड़ी में दिल्ली से नोएडा जाके, और मेरे अंकल ने बोला कि ना आज ना मैं कृष्ण भगवान के भजन चलाऊंगा, गुरुजी के मत चलाओ। तो मैंने कहा ठीक है, आप कृष्ण भगवान जी के चला लो, एक ही बात है। तो उन्होंने ना कृष्ण भगवान जी के भजन जैसे ही चलाए तो मैं ना खो गई वृंदावन में, मतलब वहीं के ख्यालों में ना, ऐसे होता है ना कि हम वहीं पहुंच जाते हैं सुनते सुनते भजन। तो अमृत वेले का टाइम था, गुरुजी ने ना दर्शन दिए मुझे, जो रॉक स्टार वाला स्वरूप है ना गुरुजी का, वो है, और फेस पूरी बॉडी गुरुजी की है, लेकिन फेस बांके बिहारी जी का। फिर वो गुरुजी बन जाते हैं, फिर बांके बिहारी जी बन जाते हैं, फिर गुरुजी बन जाते हैं, फिर बांके बिहारी जी बन जाते हैं। मतलब बहुत बार से गुरुजी ने मीन्स ना बता दिया कि मैं ही हूँ, मेरे ही रूप और नाम है। कभी गुरुजी ने मना नहीं किया कि आप इनको मत मानो, उनको मत मानो, ये इतने प्यारे रब है, आप जिनको मानते हो ना ये खुद भेजते हैं उनके पास। लेकिन इनकी ऐसी कृपा हो जाती है कि वहां पर आपको गुरुजी ही मिलते हैं, और फिर आप कहते हो कि गुरुजी आप ही तो हो वहां भी। तो ये ऐसे इतने प्यारे हैं गुरुजी। और प्रसाद से मैं कहना चाहूंगी कि प्रसाद गुरुजी कहते हैं, अगर यहाँ खाओगे तो दवाई, घर ले जाओगे तो मिठाई। तो ये प्रसाद जो है मीन्स अमृत है, और हमें गुरुजी के सामने, क्योंकि गुरुजी की कृपा दृष्टि होती है सामने, और हमें नहीं पता हमें क्या ब्लेस कर रहे हैं मालिक, तो हमें प्रसाद अपना पूरा खाना चाहिए। जय गुरु जी, बेहद शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरु जी। आगे मैंने आपको YouTube पे भी सुना। हाँ जी, बस अधिकतम गुरु जी हैं, शुक्राना है गुरु जी।
सत्संग आपका गुरुजी वेट कर रहे हैं सत्संग के लिए। गुरु जी को प्रणाम। आयु सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी का बेअंत बेअंत शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु महाराज, अपने चरणों से जोड़ने के लिए, इस लाइफ का मीनिंग सिखाने के लिए, सेवा लगाने के लिए, सिमरन कराने के लिए दिल से आपको बहुत 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 गुरु जी से जुड़ने के बाद हर दिन हर पल सत्संग है, तो आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि मुझे ये सुनाना है या ये सुनाना है। लेकिन जैसे अभी इतनी सारी बातें हुई, आंटी प्लीज, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, मैं बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी। मुझे फिशर की प्रॉब्लम हुई थी नवंबर में, और वो 7 महीने का पीरियड था जो चला, और वो किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही थी कि वो बीमारी क्या है, क्योंकि जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं वो उस बीमारी का ट्रीटमेंट करते ही नहीं है। संगत जी प्लीज बोले नहीं, प्लीज सुनिए, शायद किसी को जवाब मिले। और वो चलता रहा, मैंने गायने को दिखाया, फिजिशियन को दिखाया, और रिजल्ट 0, सिर्फ मनी वेस्टेज हो रही थी। लेकिन मुझे गुरुजी बहुत स्ट्रांगली फील करा रहे थे कि ये तेरे कर्मास कटने वाला सर्कल है, तो तुझे दवाई नहीं मिलनी। मैं पैकेट्स लाती थी दवाई के, और वो ऐसे रखे रहते थे क्योंकि वो मुझे आराम नहीं दे रहे थे। तो 2006 में मेरे ब्रदर को पाइल्स की प्रॉब्लम हुई थी, तो वो डॉक्टर के पास गया था, और वो मुझे कंटिन्यू ये मैसेज दे रहा था कि तू वहां चली जा, एक बार उससे चेकअप करवा ले। लेकिन मुझे यहाँ से हाँ नहीं आ रही थी, मुझे ये फील नहीं हो रहा था कि गुरुजी कह रहे तुझे वहां जाना है। और संगत जी, मुझे मई में वो चीज पता चली थी, और मई से लेके 28 नवंबर तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जो मैं ना रोई हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं था जो मैं दर्द में ना तड़पी हूँ। उस पीरियड के दौरान मेरा गुरुजी ने बहुत ख्याल रखा। वो दर्द था, वो तो कर्मांश थे, वो झेलने थे, क्योंकि ये जो बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं ये कर्मों से आती है, तो जैसे कर्म करोगे वैसे फल भुगतेंगे। मैंने उस 7 महीने में गुरुजी को कभी ये नहीं कहा गुरुजी मुझे ठीक कर दो। मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी गुरुजी मुझे हिम्मत दो कि मैं वो दर्द झेल सकूं। तो एक पीक टाइम आता है ना जब आपकी बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो जाती है, वो आया 28 नवंबर सुबह, क्योंकि वो उससे एक रात पहले थर्सडे था, और मैं पूरी रात पेन में थी, मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं लेट नहीं सकती थी, मतलब अनबियरेबल पेन में। तो गुरुजी एक दरबार भेजते हैं हर सेकंड सैटरडे। वो दरबार ऐसा है जहाँ पे सारी ओल्ड संगत आती है, और वो अंकल खुद गुरुजी से 2004 में मिले हुए हैं। तो मैं उस दरबार में गई, और एक अंकल ऐसे जैसे खड़ी हूँ, और वो अपना सत्संग सुनाते सुनाते रुक गए, और मुझे कहते हैं मुझे गुरुजी ने एक मैसेज देने के लिए कहा है कि जो फिजिकल परेशानियां झेल रहा हो, जो बीमार हो, वो 6 हफ्ते बड़े मंदिर जाए कंटिन्यू फ्राइडे, और फ्राइडे का लंगर प्रसाद खाए। जो ये मैसेज था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो मेरे लिए था। और जब वो मैसेज उन अंकल ने दिया, मैंने उन अंकल को जाके थैंक यू बोला, क्योंकि मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। 28 नवंबर के नेक्स्ट डे, 28 नवंबर को शुक्रवार था, शुरुआत गुरुजी ने कराई, मुझे डॉक्टर के भेजा। वो डॉक्टर पूरे दिल्ली एनसीआर में सिर्फ इकलौता ऐसा डॉक्टर है जो पाइल्स का और फिशर का इलाज करता है बिना ऑपरेशन के। वहां गए, उन्होंने मुझे ट्रीट किया, मुझे ट्रीटमेंट दिया, और जब शाम को बड़े मंदिर जाना था तो मैं गाड़ी में लेट के गई, बिकॉज मेरी कंडीशन उस टाइम बहुत क्रिटिकल थी, ना बैठा जा रहा था ना लेटा जा रहा था। 3rd फ्राइडे गया, 4th फ्राइडे गया, और संगत जी 6 फ्राइडे आते आते मैं गुरुजी के दरबार में सामने चौकड़ी मार के बैठी थी बड़े मंदिर में, जो कि मेरे जैसी बीमारी में इम्पॉसिबल था। तो शुक्राना गुरुजी का,
जो ये लंगर प्रसाद उन्होंने मुझे खिलाया। फिशर वालों को, पाइल्स वालों को मसाला बंद होता है, तला हुआ बंद होता है। मुझे बड़े मंदिर में गुरुजी ने बहुत स्पाइसी लंगर कराया, बहुत कराया। मैं चेयर पे बैठ के लंगर करती थी। मैं असमर्थ थी नीचे बैठने के लिए क्योंकि मेरे पेन होता था। 28 नवंबर के बाद गुरुजी ने वो मेरी बीमारी की जड़ से काटी और गुरुजी ने गद्दी सेवा दी है। तो हर 31st जो नाइट होती है दिसंबर की, वो गुरुजी के साथ सेलिब्रेट होती है। तो 28 दिसंबर को अमृत वेला में गुरुजी का मैसेज आता है, 3 दिन और झेलना है, 3 दिन बाद तेरी प्रॉब्लम खत्म। 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर वो इतना पेनफुल था कि मेरे में संगत आ रही है और मेरे हालात नहीं है सेवा करने के, लेकिन मुझे गुरुजी ने हिम्मत बख्शी और उन्होंने खड़े करके सेवा करवाया। और जब 1 जनवरी की सुबह में उठी, मैं बिल्कुल ठीक। वो 7 महीने का दर्द गायब, वो 7 महीने की परेशानी गायब। तो मैं जो आज खड़ी हूँ तो गुरु महाराज की वजह से खड़ी हूँ। तो इनका जितना भी शुक्राना करा जाए उतना कम है। जबान कम पड़ जाए, शब्द कम पड़ जाए। आपकी इतनी कृपा है, इतनी मेहर करने के लिए आपका बेअंत 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 शुक्राना गुरु महाराज। अब लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बस आप और आपके साथ और आपके चरणों में जगह, बस ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखिएगा गुरुजी। भूल चूक माफ, पूरे कर्मों की माफी। बेअंत 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 शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू सो मच, लव यू गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी सुनने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई और आंटी अंकल अपना सत्संग शेयर करेंगे प्लीज। संगत जी, ये जो जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद आपको सर्व किया जा रहा है ना, आप इसको पदार्थ में मत देखिएगा। पदार्थ इन द सेंस समोसा है, फैट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मसालेदार है तो परेशानी होगी, नहीं। ये जितना गुरुजी आपको खिला रहे हैं ना, ये जो आपके शरीर के अंदर बीमारियां ये उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट करेगा, नेगेटिव नहीं। गुरुजी का तरीका यही है, वो मीठा खिला के शुगर ठीक करते हैं, स्पाइसी खिला के बीमारियां ठीक करते हैं। मुझे हार्ट इश्यूज हुए थे 4 महीने के लिए और मुझे उन 4 महीनों में गुरुजी ने बहुत समोसे खिलाए हैं। एक दरबार में मैं 2-2, 3-3 समोसे खाती थी। तो जिन्हें दिल की परेशानी होती है उनके लिए समोसे था, उन्हें कोई भी बंद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। मैंने एक सत्संग सुना था, 3000 साल जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं ना, वो ये प्रसाद खाने के लिए तरसते हैं। हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं। हम तो गलत कर्मास कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उसके बाद गुरुजी हमें ये खिला रहे हैं, उसके लिए उनको थैंक यू बोलना चाहिए। खाते हर बाइट पे थैंक यू निकलना चाहिए। तो संगत जी से पदार्थ में मत देखिएगा, जो भी आपको सर्व किया गया है वो आपकी ब्लेसिंग है, वो आपकी दवाई है। यही फिनिश करके जाना है, एक कण मत छोड़ना। हर एक कण में गुरु महाराज की ब्लेसिंग है। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, बहुत सारी बीमारियां जल प्रसाद से ठीक होती हैं, हुई है। संगत गुणगान करती है जल प्रसाद का। तो जब हम सफाई करते हैं ना सत्संग के बाद, तो हमें बहुत बॉटल्स मिलती है। किसी में 2 घूंट पानी बचा होता है, किसी में आधी बोतल जल प्रसाद होता है। और संगत इतनी समझदार है, वो छुपा छुपा के जाती है। अल्टीमेटली तो वो मिलेगा ना, आप हमसे छुपा लो, उससे नहीं छुपेगा। तो कृपया करके इस जल प्रसाद की मर्यादा बनाए रखें। अगर आप नहीं पी सकते हो, आप अपने साथ कैरी कर लो, बट उसको वेस्ट ना करें। इस दरबार में आने के बाद सब कुछ वेस्ट हो चुका है, सब कुछ। तो कृपया करके प्लीज जल प्रसाद, चाय प्रसाद को उसी मर्यादा के साथ ग्रहण करें, जितने प्यार से ग्रहण करें, जितने प्यार से वो हमें खिला रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी आप सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, जो आपको अभी आंटी ने बताया है लंगर प्रसाद और जल प्रसाद के लिए, आप लोग नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप कैरी कीजिए अपने साथ। देखिए अल्टीमेटली क्या है कि आप लोग यहाँ पे 2 घंटे 2.5 घंटे क्या करने आए हैं। आप इसी 2.5 घंटे के टाइम में आप मॉल में जा सकते थे, मूवी जा सकते थे, कहीं भी जा सकते थे ना, क्लब में जा सकते थे। बट आप क्यों आए? आप ब्लेसिंग लेने आए हैं गुरु महाराज की, और उनकी ब्लेसिंग इसी लंगर प्रसाद में ही है। आपको नहीं पता संगत जी, आपके शरीर के अंदर कितनी बीमारियां चल रही हैं, जिनको गुरु जी ने इसी लंगर प्रसाद से ठीक करना है। आपको नहीं पता अंदर आपके शरीर में क्या बीमारी चल रही है। टेस्ट डन बाय डॉक्टर, आपको नहीं पता ना।
आप ये लंगर प्रसाद खाइए, इसके अंदर ये दवाई का काम करेगा और आपको ब्लेस करेगा। आप यहाँ 2-2.5 घंटा बैठे हैं, आप ब्लेस होने आए हैं। ब्लेसिंग इसी लंगर में, जल प्रसाद में है। आप अपने जल प्रसाद यहाँ छोड़ गए, झूठा लंगर प्रसाद आधा यहाँ छोड़ गए, हुआ क्या? खालियात आए थे, खालियात वापस चले गए। ब्लेसिंग जो गुरु जी ने दी यहीं छोड़ दी। तो पंजाबी में कहते हैं खाली पांडा लेके आए थे, खाली पांडा लेके चल गए वापस। ऐसा मत कीजिए। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत का शुक्राना। जिन आंटी ने आज सत्संग किया है, अपने घर गुरु जी को बुलाया है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, गुरु जी आए हैं, आंटी का शुक्राना। गुरु जी के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं हम कह सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं है। गुरु जी ग्रेट हैं, ग्रेटेस्ट हैं। गुरु जी से जुड़े हुए या गुरु जी ने अपने साथ मुझे जोड़ा, इसका शुक्राना है। लेकिन इस बात का भी शुक्राना है कि जिस माध्यम से भी हम गुरु जी के पास गए, पहली ही बार में ऐसा महसूस हुआ कि ये वो दरबार है जिसके लिए हम पता नहीं कब से भटक रहे थे, और ऐसा अपनापन महसूस हुआ एक ही बार में, जो कि सबको ऐसा नहीं महसूस होता है। कई बार कई संगत से कहते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, लोग सोचते हैं चले जाएंगे, लेकिन एक ही बार किसी ने कहा और एक ही बार गए और जाते ही ऐसा लगा कि ये बिल्कुल वही दरबार है जिसकी तलाश थी। आत्मा एकदम से प्रसन्न हो गई और पहली ही बार जाने से जो भी उस समय शब्द कीर्तन चल रहा था, उन शब्दों का ऐसा असर हुआ कि आंखों से झरझर आंसू आने लगे और बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कि ये शब्द हमारे लिए है, हमारी आत्मा से निकल रहे हैं, हमारे दिल से निकल रहे हैं। लेकिन ये भी सही है कि कुछ आने वाला कष्ट था जिसको आने के पहले, मिलने के पहले ही गुरु जी ने अपने दरबार पे बुला लिया, अपने साथ जोड़ लिया। इस चीज का शुक्राना। गुरु जी से जुड़े हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था और गुरु जी का 7 जुलाई का जन्मदिन था, उसमें भी हम पहली बार गए थे और बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी सबका सत्संग सुनने की। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आपको जो भी सत्संग सुनाए, जो भी अपना एक्सपीरियंस सुनाए, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि संगत को बहुत सारे ऐसे दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं जिसका जवाब किसी ना किसी संगत के सत्संग से मिलता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत सारे YouTube में सत्संग सुन चुकी थी और बड़ा रहता था, रात भर नींद नहीं आती थी, लगता था ये वाले अंकल का सुने, वो वाले अंकल का सुने। और वहाँ पे रघुवीर अंकल का सत्संग लाइव सुनने को मिला था 7 जुलाई को, पहला सत्संग जो हमने सुना। ये बात लगभग 7-8 साल पहले की है। इसके बाद संगत जी, मैं जॉब करती थी, गवर्नमेंट जॉब थी, मैंने 42 साल गवर्नमेंट जॉब किया है और रिटायर होने के 1 साल पहले मुझे अचानक से मेरी लेफ्ट लेग में बहुत प्रॉब्लम हुई। मेरे घुटने में इतनी दिक्कत थी, मैं गाड़ी खुद ड्राइव करती थी और सुबह आराम से ड्राइव करके ऑफिस गई थी, पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, दिन भर मैंने ऑफिस का काम किया और शाम को जब मैं वापस आने लगी तो सीट से उठ करके और पार्किंग तक, गाड़ी तक जाने की भी मेरे को दिक्कत हो रही थी। मेरी एक टांग में इतना दर्द था कि मेरे शरीर का बोझ उस टांग पे नहीं हो पा रहा था। मैं जैसे लंगड़ा के चलते हैं, लहरा के चलते हैं, वैसे चल रही थी। मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या दिक्कत हुई है, कोई योगा एक्सरसाइज करने से हुआ या किस वजह से हुआ, नहीं समझ में आया, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। उस दिन किसी तरीके से पेन किलर और ये करके मैं किसी तरह रात बिताई, लेकिन पेन नहीं ठीक हुआ। और शॉर्ट में ये कहूंगी कि मैंने 2-3 डॉक्टर्स को अलग अलग करके, अलग अलग टाइमिंग पे और करके दिखाया। इसमें काफी टाइम भी लगा, एक्सरे, MRI सब हुआ, लेकिन मेरा दर्द नहीं ठीक हुआ। पेन किलर भी कोई काम नहीं कर रहा था और मैं किसी करवट भी नहीं सो पाती थी, ना लेफ्ट में ना राइट में। और मैं गुरुजी के पास जाकर सत्संग में जरूर जाती थी और गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे रखी थी कि मैं ऑफिस भी जरूर जाती थी और गाड़ी ड्राइव करके ही जाती थी, भले ही इतनी तकलीफ थी पर मैं रेगुलर थी।
इतना सब करके जब गुरुजी के मंथली सत्संग में जाती थी, जाना होता था, तो रोते रोते जाती थी लगा के, गुरुजी ये क्या हुआ, ये मेरे को कैसे किया गुरुजी। मैं तो रिटायरमेंट के बाद भी आगे एक्सटेंशन लेकर के सर्विस करना चाहती थी, और ऐसा कैसे मेरे साथ हो गया। मैं तो खूब नाचना कूदना और ऐसे बड़े भी मतलब एक्टिव रहती थी, और बहुत रो रो के जाती थी और प्रे करती थी गुरुजी से, गुरुजी ये कैसे हो गया। लेकिन गुरुजी ने मेहनत करी, मेरे को किसी माध्यम से एक मेरे ही ऑफिस में 4th क्लास लेडी पियून लेडी थी, उसने मुझे कोई रास्ता बताया एक्यूपंक्चरिस्ट का। एक्यूप्रेशर तो सुना होगा, एक्यूपंक्चरिस्ट अलग होता है। उन्होंने मुझे किसी के बारे में बताया, कानपुर की बात है, मैं कानपुर में ही जॉब करती थी और वहीं की रहने वाली हूँ। इस समय हम नोएडा में रहते हैं। तो मैंने उसने जो मुझे विजिटिंग कार्ड दिखाया एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर साहब का, वो मैंने फोटो खींच ली, और क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि कुछ भी सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने तुरंत उनकी बात मानी, और मानने के बाद मैं वहां पे टाइम लेकर के पहुंच गई। वहां पे पहुंचने के बाद मैंने क्या सीन देखा एक्यूपंक्चर होते हुए कि वहां नीडल्स और ऐसे सुइयां लगी हुई हैं पेशेंट्स पे, और ऐसे देख के डर सा लगा। लेकिन मुझे अचानक ही रघुवीर अंकल का सत्संग याद आ गया। रघुवीर अंकल ने बर्थडे पे गुरुजी के जन्म दिवस पे सुनाया था अपना सत्संग। अगर आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी संगत ने रघुवीर अंकल का सत्संग सुना होगा, उनकी आंखों के बारे में। गुरुजी ने उनकी आईज ब्लेस की, उनकी आंखों की रोशनी ब्लेस की। वो काफी तकलीफ में थे, गुरुजी ने अपने हाथों से उनको अपने फिजिकल फॉर्म में उनकी आंखों में सुइयां चुभो करके और करके कैसे भी उनकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास लाइट उनकी आंखों की आई साइट आ गई। और मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, बाकी आप सत्संग उनका YouTube में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बिल्कुल एकदम सच्चा सब कुछ उसमें उन्होंने बताया हुआ है। तो वो सत्संग मुझे याद आ गया। तो गुरुजी ने उनसे ये कहा था कि तुम्हारा जितना भी इलाज हुआ है रघुवीर अंकल का, तो उसमें जो भी उनका कर्म बाकी रह गया था, तो गुरुजी ने अपने हाथ से सुइयां उनकी आंखों में चुभा करके उनका जो है कर्म कटवाए थे। अब मेरे को भी वही ट्रीटमेंट मिलता जुलता सा महसूस हुआ, और मैंने ये प्रे किया, ट्रीटमेंट तो करवाया मैंने पहले दिन ही गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप फिजिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन आप हैं, आप डॉक्टर साहब के अंदर प्रवेश कर जाइए, डॉक्टर साहब के हाथ होंगे, शक्ति आपकी होगी, प्रेरणा आपकी होगी, आप ही ने मुझे ठीक करना है। वहाँ आधे घंटे की सीटिंग होती थी। डॉक्टर साहब ने बोला 40 दिन आप ये करवा लीजिए, 10-15 दिन में आपको आराम मिलेगा और 40 दिन में आपको काफी हद तक आप ठीक हो जाओगे, आप रेगुलर रहिएगा। बस गुरुजी की प्रार्थना करते रहे गुरुजी से, और जितनी देर मेरी वहाँ पे जो भी सेशन चलता था आधे घंटे का, उतनी देर मैं जय गुरुजी या मंत्र जाप करती रहती थी और गुरुजी से प्रे करती रहती थी। और सच में 10-15 दिन में मुझे काफी आराम मिला, और 40 दिन तक मैं बिल्कुल काफी ठीक हो गई। और गुरुजी का शुक्राना है। मैंने डॉक्टर साहब से भी क्लियर कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने जरूर मेरा ट्रीटमेंट किया है, लेकिन आपके अंदर कोई शक्ति थी, मैंने प्रे किया था, मेरे गुरुजी ने आपके अंदर प्रवेश किया है, और मेरे गुरुजी ने ही आपको प्रेरणा देके शक्ति देके मेरा इलाज किया है। तो ये वो शक्ति है जिसने आपके माध्यम से मुझे ठीक किया। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, और मेरी एज में आकर के घुटनों की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो भी जाती है, लेकिन देखिए गुरुजी ने ठीक किया है। खूब चल लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, कोई दवाई नहीं उस चीज की खाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का। इस तरीके से हमारी आस्था, हमारा विश्वास गुरुजी के साथ जुड़ता रहता है, बनता रहता है। बाकी हम लोग इंसानी शरीर में हैं, मानुष चोले में हम लोग से गलतियां भी होती हैं, भूल चूक भी होती है, तो सुख दुख जिंदगी के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद दुख नहीं मिलते हैं, दुख मिलते हैं, लेकिन दुखों को सहने की शक्ति गुरुजी देते हैं। गुरुजी अपनी गोद में उठा करके हम लोगों के कष्ट निवारण करते हैं, हमें महसूस नहीं होते हैं, सहने तो पड़ते हैं, कर्म तो कटाते हैं, लेकिन ये है कि हमें पता नहीं चलता है। और 90% हमारे कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, हमसे तो सिर्फ 10% कष्ट कटवाते हैं। क्यों ना शुक्राना करें अपने गुरुजी का, प्यारे रब का। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। हर पल का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना आंटी आपका बहुत बहुत। जैसे आंटी ने भी बताया कि रघुवीर अंकल के बारे में, एक्चुअली क्या है, रघुवीर अंकल मोस्टली सब जानते होंगे। रघुवीर अंकल वो शख्सियत है जिन्होंने गुरुजी के साथ मैक्सिमम टाइम बिताया। बहुत सारे ऐसे संगत है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने गुरुजी के साथ कुछ घंटे बिताए, कुछ कहते हैं कुछ दिन बिताए। रघुवीर अंकल इकलौते ऐसे सेवादार भी बहुत रहे हैं गुरुजी के साथ, बट वो सेवादार रहे घंटे कुछ समय के लिए। रघुवीर अंकल इकलौते ऐसे सेवादार थे, आज भी हैं, क्योंकि उनके लिए और हमारे लिए गुरुजी आज भी हैं। रघुवीर अंकल भी आज की सेवा कर, वो आज भी गुरुजी के हुक्म के बिना नहीं कुछ करते, आज भी गुरुजी के हुक्म पे ही चलते हैं वो। तो रघुवीर अंकल इकलौते ऐसे सेवादार हैं जो 24/7 गुरुजी के साथ रहते थे। ये बातें शायद सबको नहीं पता। सेवादार तो बहुत आए गए गुरुजी के साथ, रघुवीर अंकल इकलौते ऐसे सेवादार थे जिनको गुरुजी ने रघुवीर अंकल की आंटी से मांग के लिया था कि आंटी रघुवीर मुझे दे दे। हम कहते हैं ना कि हमने सरेंडर कर दिया, हमने ये कर दिया, वो हम दलाकी करते हैं, झूठ कहते हैं हम लोग, धड़िया मारते हैं हम लोग कि हमने ये कर दिया, कुछ नहीं कर सकते हम, ना करते हैं। सेक्रीफाइस जो होता है ना, जिसे कहते हैं सेक्रीफाइस क्या होता है और कहते हैं कि सरेंडर करना क्या होता है, वो रघुवीर अंकल को देखिए आप, उनसे सुनिए और उनकी जिंदगी के बारे में सुनिए, आप आंसू आ जाएंगे आपके आंखों में, जो उन्होंने अपने पिछले टाइम जो उनके गुरु साहब बिताया, जो उन्होंने किया और आंटी ने किया, जिसे कहते हैं सरेंडर करना। आज अगर मेरे को कोई कह दे या किसी अंकल को कोई कह दे कि तू भगवान छोड़ दे मेरे लिए, बीवी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, कोई छोड़ देगा? कोई नहीं छोड़ेगा। हमें कोई कह दे तो हम कहेंगे जी कुछ घंटे के लिए तो आ जाऊंगा, लेकिन शाम को आंटी के पास जाना है, बच्चों के पास जाना है, बच्चे के लिए ये लाना है, बुलाना है। अगर सुनना चाहो तो मैं सुनाता हूँ अंकल के साथ, थोड़ा सा ब्रीफ में सुनाता हूँ मैं क्या हुआ। रघुवीर अंकल की आंखों में रोशनी नहीं थी, जिसके लिए पूरी दुनिया के डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपकी आंखों में रोशनी दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े सर्जन, आई स्पेशलिस्ट ने मना कर दिया था कि रघुवीर अंकल की आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती। इकलौते गुरु महाराज ने जिन्होंने कहा था कि तेरी अखा ठीक होंगी, मैं तो देखेंगे। गुरु जी ने ब्लेस किया था, गुरु जी ने ट्रीटमेंट किया था अंकल की आंखों का। और जैसे आंटी ने बताया, जब गुरु जी ने उनका ट्रीटमेंट किया था तो गुरु जी ने उनकी आंखों में सुई चुभई थी। सारा ट्रीटमेंट किया, आंखों की रोशनी आई, उसके बाद गुरु जी ने उनकी आंखों में सुई चुभई थी। अब जो मैं इसके बाद बताने जा रहा हूँ वो भी चीजें किसी को नहीं पता ज्यादातर, कि रघुवीर अंकल के बॉडी में गुरु जी का ब्लड है, ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि रघुवीर अंकल के अंदर गुरु जी का ब्लड कैसे है, गुरु जी ने जब वो सुइयां चुभई थी ना उनकी आंखों में, अनगिनत बार, हजारों बार, आपके अगर आंख के अंदर एक तिनका भी चला जाए ना, सुई का जो पॉइंट होता है उतना तिनका भी चला जाए तो चुड़ला जाते हैं हम लोग कि हुआ क्या आंख के अंदर मसलो। उनके तो सुइयां चुभई थी गुरु जी ने, अनगिनत हजारों सुइयां, सैकड़ों।
और जितनी बार सुइयां चुभई थी उतनी बार वो सुइयां आंख से निकाल के अपने शरीर में अपने हाथ में मारते थे गुरुजी। तो गुरुजी का जितना ब्लड निकलता था वो रघुवीर अंकल के शरीर में ट्रांसप्लांट हो रहा था। तो गुरुजी ने एक दिन रघुवीर अंकल से कहा था कि रघुवीर कभी भी तो अपना डीएनए टेस्ट करा ली, मेरा डीएनए तेरे डीएनए से, क्योंकि मेरा खून तेरे से पाता है, ये रियलिटी है, ये सच्चाई हाथ से दुनिया को नहीं पता है। उसकी वजह ये है कि शुक्रगुजार गुरु महाराज के, कि गुरु महाराज ने अपने साथ जोड़ा हुआ है, ये सेवाएं दे रखी हैं। बड़े मंदिर की भी सेवा दी हुई है, थोड़ी सी आप सेवादार को बड़े मंदिर में सेवा दी, और रघुवीर अंकल के साथ भी सेवा दी हुई है। उनके साथ सेवा में रहते हैं, इसलिए सब चीजें पता लगती हैं। रघुवीर अंकल को उन्होंने कहा था डीएनए कभी भी रघुवीर टेस्ट करा ले तो तेरा डीएनए से मेरा डीएनए निकलेगा। और वो सुइयां जब चुभई थी उस वक्त तो अंकल को कुछ नहीं बताया, लेकिन काफी समय बाद बताया था कि तुम्हें पता मैं तेरे, क्योंकि पूछ नहीं सकते थे गुरु जी से, परमात्मा से आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। आज आप देख लो अपने आप को, आज हम बड़े मंदिर चले जाओ, हम बाहर हो गए ना, हम 50 बार सोचते हैं आज मैं गुरु जी ने लड़ाई करांगी, आज मैं गुरु जी ने यह पूछना है, आज गुरु जी ने वो पूछना है। कभी आजमा के देखना मेरी बात को आप। हम 1000 चीजें दिमाग में सोचते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि आज गुरु जी से ये बात करनी है, बड़े मंदिर जाना है, गुरु जी से ये मांगना है, वो पूछना है, ये मांगना है। जो अब आप यकीन करना, नहीं तो मेरी बातों को लिख लो, आजमा के देख लेना। गुरु जी माफ करें अगर कोई गलती हो तो। आप बड़े मंदिर जाइए, बड़े मंदिर की जगह सीढ़ियां चढ़ेंगे ना, जो आप लास्ट स्टेप चढ़ते हैं, फाइनल दरबार वाले स्टेप पे आ जाते हैं, वो चलिए, आपको सब कुछ याद है, आपने क्या लड़ाई करनी है, गुरु से क्या पूछना है, आप क्या सोच के आए हो। जब मोमेंट यू स्टेप इनटू द दरबार, जब आप दरबार में कदम रखते हो ना, गुरु जी आपका ब्रेन एकदम क्लियर कर देते हैं, ये रियलिटी है मेरे साथ। पर्दा डाल देंगे आपके दिमाग में, आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे, आपको सारी चीजें वॉश आउट कर देंगे वो। आप भूल जाओगे कि आपने कहना क्या था, क्या करना था। आपको ऐसा घुमा देंगे गुरु जी, आप खो जाओगे उस दरबार की, जो भी रंजत है उस दरबार की। और बाद में जब बाहर आओगे ना, आप ये सोचोगे यार मैं तो है घर करनी सी, मैं तो सोच के गई सी, मैं गुरु जी में हजाए कहना है, वो कहना है, मैं आया मांगना। ये रियलिटी है, अगर ना यकीन हो करके देख लेना। गुरु जी ने अंकल के जब बताया था ट्रीटमेंट के बारे में कि रघुवीर तेन पता नहीं क्यों किया सी, सुइयां क्यों मारिया ने, अंकल ने नहीं गुरु जी मैंने नहीं पता। तो गुरु जी ने कहा था कि तेरे कर्मों के अनुसार तेनों हले जिनिया सुइयां होर चुभड़ियां सन, मतलब जितने उनके ट्रीटमेंट होने थे, अगर आप इंजेक्शन उनके इंजेक्शन ना आँख के अंदर लगते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, दिन में 2 इंजेक्शन लगते थे सुबह शाम आँख के अंदर। आपको कोई टच भी करे ना जान निकल जाती है, पूरा 1 हफ्ता के 15 दिन तक आप चिमराते रहोगे आँख में, लेकिन आपको दर्द नहीं लगेगा। उनके इंजेक्शन लगते हैं सुबह शाम। तो गुरु जी ने कहा कि हले तेरे जिन्हें कर्मा के अनुसार इंजेक्शन पेंडिंग सन, जिन्हें तेन इंजेक्शन लग रहे सन, जिन्हें सुइयां होर लग रही सन, वो आज ही मुकाती है सारे। तो गुरु जी ने उसी दिन ब्लेस कर दिया, सारे इंजेक्शन गुरु जी ने उसी दिन क्लियर कर दिए थे उनके जिंदगी में। इसलिए आज की डेट में टिल डेट अंकल को कोई इलाज की जरूरत नहीं है। आपके आंख के अंदर आई बॉल होनी जरूरी है, आना मुमकिन नहीं है। अंकल तो नहीं रहता, उसके बिना दुनिया में कोई ताकत नहीं, आप देख नहीं सकते हो। लेकिन रघुवीर अंकल ऐसे शख्स हैं जो ना चश्मा लगाते, उम्र भी उनकी काफी है, चश्मा भी नहीं लगाते, ना ही उनके आना है उसके अंदर बॉल है नहीं। और जो ऊपर की एक प्लेट होती है ना अंदर, जो कवरिंग होती है, वो भी उनका फोल्ड हो जाता है और आँख के अंदर ही है। आपकी तिनका चला जाए, आपकी आँख तनवाती रहेगी और उनकी आँख में घूमते मुझे पता नहीं लगता। कहते मैंने फर्क ही नहीं करना, महाराज की कृपा है उनके ऊपर। और वो मोबाइल भी यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं,
संगत से मिलते हैं, सारे काम करते हैं और सारे काम अपने हाथ से करते हैं। सब कुछ दिखता है उनको। जिनको दिखता नहीं था दुनिया में, वो कहीं जाते आते नहीं थे। पता है क्यों? रिश्तेदारों के यहाँ शादियों में कहीं जाना अंकल ने बंद कर दिया था। रणवीर अंकल ने, वो आंटी को बोलते थे मैं नहीं जाना, मैं तुझे भी जाऊंगा तो मैं तेरी बाँह फाड़ के जाना करना। मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं तेरी बाँह फाड़ के टुकड़ा दिया। उन्होंने कहीं जाना बंद कर दिया था। मुझे ने ऐसा ब्लेस किया, आज वो दुनिया में घूम रहे हैं। और गुरु जी उनको दुनिया में घुमा रहे हैं। ये रियलिटी है जिसपे गुरु जी की कृपा हो जाए। इसलिए कहते हैं कि गुरु महाराज के चरणों में रहें, नीचे होकर रहो। मैं सबको ये कहता हूँ, सेवादार खड़े हैं, पूछ सकते हो, हमेशा एक ही बात कहता हूँ, नीचे होकर रहो। जितना आप नीचे रहोगे ना, उतनी जिंदगी में ऊपर जाओगे। कुछ नहीं रखा, सिर्फ गुरु जी हैं तो सब कुछ है। जय गुरु जी संगत में बड़ा बड़ा शुक्र है। आज आंटी सॉरी, आई एम सो सॉरी आंटी, संगत जी जहाँ इतना बर्दाश्त किया मेरे को, वहाँ आंटी को थोड़ा सा आंटी का सत्संग सुन लो प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आयु संगत का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आयु संगत का शुक्राना। थैंक यू आंटी, ये दरबार के लिए, और थैंक यू गुरु जी लास्ट मोमेंट पे बुलाने के लिए। एक्चुअली मैं जब गुरु जी से मिली थी तो उस टाइम में नीचे बैठ नहीं पाती थी, क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें मेरे पैर की मैं 8 महीने बिस्तर में रही थी। लेकिन एक आंटी के यहाँ सत्संग था और उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया। मैं वहां गई तो वहां सत्संग चल रहा था और सारी संगत नीचे बैठी थी बिल्कुल साइलेंट, और मैं जाके बेड पे बैठी। मुझे नहीं पता कि मैं अपना बुद्धि में लेके गई थी कि सत्संग है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो जब सत्संग होता है तो चढ़ावा वगैरह सब कुछ होता है। तो मैं जब वहां गई तो मुझे नहीं बिल्कुल भी मालूम था कि ये कौन है, क्या है, क्या नहीं है। जब मैंने सुनैना आंटी का सत्संग सुना, इन्हें जाना, इन्हें महसूस किया, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी पॉजिटिव वाइब्स है। और उस टाइम में और आज के टाइम में इतना डिफरेंट है ना कि मैं जब भी गुरु जी के दरबार में आती हूँ, पहले तो मैं ढूंढती थी कि मुझे थोड़ा सा ऊंचा मिल जाए, चेयर मिल जाए कुछ, और आज मुझे गुरु जी कहीं भी बिठा दे, बस मुझे ये रहता है कि एक कोना मिल जाए गुरु जी के चरणों में और बस मुझे थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड करने को मिल जाए। बाकी तो करता मालिक आप ही हो, हमें नहीं पता। लेकिन आज मैं सबके सामने देखो खड़ी हूँ, मैं वहां बैठी हुई थी, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो दिया है ना, इतना तो बर्दाश्त भी करना चाहिए। बट जो इंसान बिल्कुल बैंड ही नहीं कर सकता, उसके लिए क्या बोल सकते हैं। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटी आंटी एक छोटा सा सत्संग शेयर करेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन जब मैं पार्क में खेल रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो मुझको पेड़ों के शैडो पे एक शिव जी का त्रिशूल दिखाई दिया था, उसका शैडो। एक्चुअली क्या है कि इन आंटी को जब भी मैं भोग लगाती हूँ गुरु जी को, तो गुरु जी कभी ब्लिंक करते हुए दिखते हैं, कभी मूवमेंट करते हुए दिखते हैं, और ये
जब इन्हें याद होता है तब बताती है और उसके बाद में भूल जाती है। लेकिन इस मतलब गुरुजी ने इसे इतना ब्लेस किया है कि ये इस सीजन तक तो हॉस्पिटलाइज हो जाती थी और टच वुड इस बार गुरुजी महाराज की कृपा है कि अभी तक बिल्कुल ठीक एकदम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी आपने देखा होगा सब ने अपने अपने सत्संग शेयर किए हैं। तो सत्संग शेयर करने का भी भला होता है, सुनने वाले का भी भला होता है। इसके लिए बोलते हैं कि जो लोगों को सत्संग होते हैं वो शेयर करने से सबको या किसी किसी को अपना जवाब मिल जाता है, तो वो सत्संग में अपना जवाब होता है। तो आप जब भी सत्संग शेयर करते हैं तो छोटे छोटे सत्संग होते हैं, शेयर करेंगे तो उनमें आपको जवाब मिल जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कई सत्संग से मैं आ चुकी हूँ घर पे और रात के बज चुके हैं 10। तो मैं दोपहर को गई थी, आपने देखा होगा मैं 2 बजे निकली थी घर से और अभी सत्संग से मैं आ चुकी हूँ। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे सत्संग शेयर किए थे और मैं पहुँच चुकी हूँ अभी। तो सत्संग ये तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी सोसाइटी में। तो चलो चलते हैं। आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली और दोस्तों में। और गुरुजी ने मुझे सत्संग में ले गए, उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलो गाइस, मिलते हैं कल नए व्लॉग में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।